हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग भौतिक विज्ञान का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका अगला टॉपिक कवर करेंगे। क्योंकि पहले हम लोग जब जूम से कक्षाएं ले रहे थे उस समय हम लोगों ने इसी यूनिट का बहुत सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए इस यूनिट का जो अगला टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी, उसको आज कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को ओरली रखा गया है। अतः आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ सुनने पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे और सुन के नोट्स भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं और हमको पूरी प्रॉपर्टी के बारे में पूरा सेक्शन में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, केवल उसी को पढ़ना है। और ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है कुछ इस प्रकार से है। जो पहला है वो ये है कि विद्युत आवेश में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं चुंबक से सभी लोग वाकिफ़ हैं। चुंबक में दो पोल होते हैं, बार मैग्नेट की बात हो रही है, उसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। जैसे हम लोग साउथ पोल के साथ साउथ पोल को लेके आते हैं या नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल को लेके आते हैं तो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल को लेके आते हैं दोनों एक पास खींचे चले आते हैं। इसी प्रकार की प्रॉपर्टी कुछ विद्युत आवेश के पास भी होता है। हम लोग जानते हैं कि आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक धनावेश तथा दूसरा ऋणावेश। अगर हम दो गोले ले लें और दोनों गोलों पे समान आवेश, चाहे उसको धनावेश या फिर ऋणावेश, दोनों पर धनावेश या दोनों पर ऋणावेश कर दें और दोनों को पास लाएं तो ठीक सेम पोल की तरह एक दूसरे के पास नहीं आते। मतलब दोनों के बीच रिपल्सन होता है, दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, प्रतिकर्षण होता है। और जैसे ही एक पे धनावेश और दूसरे पे ऋणावेश करते हैं और दोनों को पास लाना चाहते हैं तो वो बहुत तेज़ी से बिना कुछ कार्य किए ही पास चले आते हैं। अर्थात दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। अतः हम कह सकते हैं अब कि समान आवेशों में या फिर सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण की गुण होती है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी वो ये है कि विद्युत आवेश में विद्युत प्रेरण का गुण होता है। अब विद्युत प्रेरण क्या है? जब हम जूम से क्लासेस ले रहे थे तो ऑलरेडी आपको हम इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में बता चुके हैं। फिलहाल एक बार और सुन लीजिए। प्रत्येक आवेशित वस्तु हल्की उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण केवल इलेक्ट्रिक इंडक्शन है। क्योंकि एक वस्तु आवेशित है और दूसरी अनावेशित, लेकिन फिर भी एक दूसरे को आकर्षित कर लेती है। जैसे कि हमने बताया था कि कम करके और जैसे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके आते हैं, कंघी तो आवेशित हो गई है लेकिन जो कागज़ का टुकड़ा है वो अनावेशित है, और लेकिन फिर भी वो क्या हो जा रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर ले रहे हैं। यह किसके कारण होता है? तो इसके लिए केवल और केवल उत्तरदायी है विद्युत प्रेरण की घटना। अगर हम परिभाषित करें तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी चालक वस्तु पर किसी अन्य आवेशित वस्तु की केवल उपस्थिति के कारण ही आवेश के प्रेरित होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। और ये गुण भी विद्युत आवेश में होता है। जो तीसरा गुण है हमारा वो ये है कि आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित शब्द से सभी लोग वाकिफ़ हैं। चलिए फिर समझ लेते हैं इसको। आवेश के संरक्षण नियम के अनुसार न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाता है और दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है वहाँ पे धनावेश, जबकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचता है वहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है। मतलब जो आवेश है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता और न ही
उसको उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जाता है। और इसी गुण को क्या कहते हैं, आवेश संरक्षित होता है। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 टाइम 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1.6 टाइम 10⁻⁻19 कूलम होता है। चाहे इलेक्ट्रॉन स्थिर रहे और चाहे गति करे, वो आवेश उतना ही रहेगा, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम मूल आवेश बताते हैं। इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश को हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश कहते हैं, और इसे स्मॉल ई से व्यक्त किया जाता है, जैसा कि सभी लोग को पता है। और जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो ये क्या होता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और मिलियन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाएगा। मतलब 1, 2, यानी जो अगर हम इसको फार्मूला के बेसिस पे लिखें तो Q बराबर ±n से व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। और n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकती है। लेकिन n का मान 1/2, 1/3, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे नहीं जा सकता, क्वार्टर, चौथाई नहीं जा सकता, तिहाई नहीं जा सकता। इस तरह से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो केवल E के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। अगली प्रॉपर्टी हमारी विद्युत आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। इसको समझने के लिए हम अगर परिभाषित करें तो कैसे बोलेंगे, किसी निकाय का कुल आवेश पृथक पृथक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब अगर किसी निकाय पे प्लस माइनस इस तरह करके क्या है आवेश हैं, तो उस निकाय का जो नेट आवेश होगा, नेट चार्ज होगा, वो अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अगर धन आवेश है, ऋण आवेश है, तो सभी के सम के बराबर होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत जो आवेश होता है वो योगात्मक प्रकृति का होता है। और जो आवेश क्वांटीकृत होता है, इस पर हमको कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो इसका जो न्यूमेरिकल है आपको सेकेंड पार्ट में दे दिया जाएगा। इसमें चाहे तो एक और हम प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम लोग विशिष्ट आवेश कहेंगे। और विशिष्ट आवेश मतलब एकांक द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश को हम लोग विशिष्ट आवेश कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, और जिसको हम Q/m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो Q/m का मान होता है वो परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट आवेश होता है वह परिवर्तित होता है वेग के साथ, वो भी वेग के साथ। यानी अगर हम प्रॉपर्टी को बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बना सकते हैं कि जो विशिष्ट आवेश है वो वेग के साथ परिवर्तित होता है, बट आवेश वेग के साथ परिवर्तित नहीं होता।